मोकामा में 5 जुलाई को चिराग की आशीर्वाद यात्रा, दलित समाज यात्रा को सफल बनाने की कवायद में जुटे। यात्रा को भव्य और यादगार बनाने की कवायद। मऊ में विधायक मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। विद्यालय की जमीन का मामला। वहीं बिहार में तीसरे दिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 32 जिलों में हल्की बारिश के आसार। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। सांसद चिराग पासवान की 5 जुलाई की प्रस्तावित आशीर्वाद यात्रा को लेकर बिहार का दलित समाज काफी उत्साहित है। इस यात्रा को भव्य और यादगार बनाने की हर कवायद तेज हो रही है। बिहार में चिराग की यात्रा को लेकर काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। वहीं खासकर मोकामा का दलित समाज इस आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने की कवायद में जुटी है। चाचा भतीजे की सियासी जंग में बिहार के दलित समाज ने चिराग पासवान का खैर मकदम करने का ताना बाना बुना है। वहीं दलित समाज का मानना है कि रामविलास पासवान की बैकुंठ यात्रा के बाद चाचा की सियासी चाल समीचीन नहीं है। अभी एलजेपी की मजबूती की कोशिश को पलीता लगाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। लिहाजा चिराग की यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का दलित समाज ने ठान लिया है। तुम संघर्ष करो, हम चिराग हाजीपुर आशीर्वाद यात्रा के लिए यह आशीर्वाद पूरे जाति संप्रदाय के लोग तुम्हारे साथ है और यह विश्वास के साथ है कि यह बिहार ही नहीं पूरे भारत पूरे देश तुम्हारे साथ है। इस बात का खुलासा अब जनता को आंख में खुल गई है कि पूरे भारत के लोग आपके साथ है। चिराग, हिम्मत से साथ रहना, आगे बढ़ना, यह तुम्हारा निर्णय। आज के डेट में सभी को विश्वास है कि तुम आगे बढ़कर एक नया कायम करोगे। विश्वास है सब लोग को। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद है। मुन्ना, जुलाई को चिराग का आशीर्वाद यात्रा निकलने वाला है, इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं और दलित समाज इस यात्रा को सफल बनाने की कवायद में लगा हुआ है। जी देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से चिराग पासवान को उनके ही परिजनों ने, उनके ही चाचा और उनके दल के लोगों ने बीच मझधार में, सियासी मझधार में अकेला छोड़ दिया है, उससे दलित समाज काफी आक्रोशित है, काफी गुस्से में है। और दलित समाज ने चिराग की जो 5 जुलाई को प्रस्तावित यात्रा है, उस यात्रा को लेकर काफी लोग उत्साहित है। दलित समाज उस यात्रा को सफल बनाने की मुहिम में जुटा हुआ है और हर तरफ से दलित समाज ने चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करने का निर्णय लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की विधायक निधि का दुरुपयोग करने के मामले में सीजेएम कोर्ट में पेशी होने वाली है। यह पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसकी जानकारी मुख्तार अंसारी के वकील दारोगा सिंह ने दी है। आपको बता दें कि सरवा गांव में विद्यालय की जमीन के नाम पर विधायक निधि के दुरुपयोग का मामला दर्ज है। अपराध संख्या 885 सनफई धारा 467 पुलिस ने उनको गलत मुकदमे में आरोपित किया है। उनके विधायक निधि के मामले में जिन्होंने इस स्कूल के लिए शर्मा मिशन स्कूल है जिसको विधायक निधि इन्होंने दिया, विधायक निधि नहीं देगा तो क्या देगा? उन्होंने विधायक निधि में कोई अपराध किया नहीं। सही स्थिति तो यह है कि वह खाता ही सीडीओ के नाम से खुलता है और सीडीओ साहब उस पैसे को डिस्पर्स करते हैं, इन्वर्स करते हैं और स्थिति यह है कि वही लोग अपना हिसाब किताब तो विधायक जी की कोई दोस्त तो है नहीं, फिर भी कल जो है उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी। तो विधायक मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी होनी है। विद्यालय की जमीन का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी होगी। तो मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की विधायक निधि का दुरुपयोग करने के मामले में सीजेएम कोर्ट में पेशी होने वाली है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता उमाकांत त्रिपाठी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। उमाकांत, विधायक मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी होनी है, किस मामलों को लेकर ये पेशी होगी? आपको बता दें कि मऊ जनपद के मुख्तार अंसारी के द्वारा शर्मा विद्यालय में जमीन की खरीद को लेकर के जो विधायक प्रतिनिधि की जो पैसे से उसका दुरुपयोग करने के मामले में मुकदमा लखनसी थाना अंतर्गत दर्ज किया गया था जी, जिसमें 419, 420 इन धाराओं में इन्हें पंजीकृत किया गया था। उसी के संबंध में आज मऊ के एजीएम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ये 2 बजे से जारी होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन से 15 महीने बाद अमृतसर के लिए जलियांवाला बाग एक्सप्रेस रवाना हो गई है। आपको बता दें कि जलियांवाला बाग एक्सप्रेस को सांसद विद्युत वरण महतो ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की पहल से ट्रेन शुरू हुई है जो कोरोना संक्रमण के कारण बंद थी। उन्होंने कहा कि 15 महीने से टाटानगर से अमृतसर के लिए जलियांवाला बाग एक्सप्रेस बंद थी, जिसको फिर से चालू कर दिया है। इसमें खास करके हमारे सिख भाई बंधु लोग जो हैं, चाहे जितने भी प्रधान हो, हर करीब सभी प्रधान जी लोग इंदर जी जो पटना वो तो एक टीम लेके भी गए थे, जिसमें हम लोग जाके माननीय मंत्री से उस समय तुरंत मुलाकात की, चेयरमैन से मुलाकात की। सलेंदर जी हैं, वो भी बढ़ गए थे, और गुरदीप जी राजा जी जो हैं वो भी कई बार टेलीफोन के माध्यम से बोले कि दादा ये वाला अमृतसर बहुत जगह। आज हम महसूस कर रहे हैं कि जो मध्यवर्ती परिवार है सब तो हवाई जहाज और इसमें नहीं जा सकते हैं, बाहर में नहीं जा सकते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में खड़े ये तो अमृतसर हमारे पंजाब के लिए बहुत ही अच्छा है। दुमका में एक भवन ऐसा भी है जहां कर्मचारी जान हथेली में रखकर काम करते हैं। इस सरकारी 2 मंजिला भवन में एक नहीं बल्कि सरकार के 6 महत्वपूर्ण विभाग चलते हैं, जिसमें सभी विभाग मिलकर 150 कर्मचारी कार्यरत हैं। दुमका जिला से 5 किलोमीटर दूर विजयपुर स्थित सरकारी भवन की इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है कि काम करते वक्त कर्मचारियों के जान का खतरा बना रहता है। और इतना ही नहीं, वहां रखे विभाग के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी खराब हो रहे हैं। कंप्यूटर सहित कई सामान बंद पड़े हुए हैं, जिसको बचाना अति आवश्यक है। हम लोग सर जान जोखिम में डालकर सर काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का काम तो करना ही है। और ऐसी स्थिति जो बिल्डिंग की जो स्थिति है, बिल्डिंग सर एकदम कभी भी सर गिर सकता है। इसके बारे में सर जो भवन प्रमंडल को भी जो लिखा गया है, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया है। ऐसी स्थिति में कार्यपालक अभियंता जो है वो लिख चुके हैं कि आप लोग अपना जो है स्वयं आप लोग यहाँ से खाली कर लीजिए। सभी को सर चिट्ठी दे दिया गया है, लेकिन सर व्यवस्था यह है कि ये तो घरेलू मामला नहीं है, ये तो सरकार का मामला है। और सरकार जब तक कोई ठोस कदम नहीं लेती है, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, हम लोग भगवान का नाम लेके कार्यालय घुसते हैं, क्योंकि काम है तो काम तो करना ही है। लेकिन क्या किया जाए, नीचे के स्तर से सारा कार्रवाई हो चुका है। कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता दोनों लिख के दे चुके हैं विभाग में, लेकिन विभाग से इसका कोई इस पर असर नहीं हो रहा है, कोई दबाव नहीं। डीसी महोदया को भी लिख के दिया जा चुका है कि ये बिल्डिंग कंडम हो चुका है, लेकिन वहाँ से भी कुछ अभी तक। और गिरिडीह के गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 108 एम्बुलेंस का टायर ब्लास्ट होने के बाद एम्बुलेंस की सेवा मरीजों को नहीं मिल पा रही है। वहीं इसकी जानकारी पर कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक सचिव मरगूब आलम ने इसका विरोध करते हुए सिविल सर्जन से कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि गांवा सतगांवा सड़क पर ऑटो पलटने से किशोरी समेत 2 लोग घायल हो गए थे। इस घटना की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। अस्पताल प्रबंधन ने ब्रेकडाउन होने की बात कही। 2 लोग रोड किनारे पड़े हुए थे, जिनको अज्ञात वाहन से जबरदस्त टक्कर मारकर घायल कर दिया गया था। तो मैं उन्हें देखकर गाड़ी को अपने रोका, और रोकने के बाद मैंने जब एम्बुलेंस को फोन लगाया 108 में,
तो 108 इमरजेंसी सेवा से मुझे पता चला कि वहाँ 108 से जो गाड़ी है गाँव में उस गाड़ी का टायर ब्लास्ट है। इस वजह से गाड़ी जो है पिछले 1 सप्ताह से खड़ा है। और मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, याद दिलाता हूँ कि मैं कई एक बार इससे पहले भी बयान दे चुका हूँ, उस मामले को जागरूक भी कर चुका हूँ कि यहाँ पर 2015-16 के रीजन में मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत एक एम्बुलेंस मिला था, जो कि सिर्फ स्टाफ के यूज के लिए यूज किया जाता है, ना कि कभी पेशेंट उससे जरूरत पड़ने पर पेशेंट को दिया जाता है। और बिहार के बेगूसराय से घोटाले का मामला सामने आया है, जहां ठेकेदार के द्वारा रोड और पुलिस के निर्माण कार्य में गबन किया गया है, जिसके बाद नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में एक सड़क निर्माण को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि राजापुर ढाला से दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली सड़क का काम ठेकेदार के द्वारा मनमानी रूप से किया जा रहा है। इस रोड का निर्माण के बीचों बीच एक पुलिया का भी निर्माण होना है, जो कि ठेकेदार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। बता दें कि बेगूसराय नगर निगम महापौर के द्वारा शिलान्यास भी किया गया था। अब देखना यह होगा कि ठेकेदार और ऑफिस के बीच लूट खसोट का मामला कागजों में ही सिमट के रह जाता है या फिर हकीकत में टूटे हुए पुल का निर्माण भी किया जाएगा। चूंकि यहाँ सरकार का बोर्ड लगा हुआ है और लगातार हम प्रयास किए, पिछले बार जब काम चल रहा था उस वक्त भी रोके कि आप इस पुल को बना दीजिए, चूंकि आपकी योजना में है। तो उस वक्त कहा गया था कि जो आगे शुरू करेंगे काम हम 2-4 महीना के बाद इसको बना देंगे, लेकिन आज तक नहीं बना। और फिर जब काम शुरू हुआ तो हम इस काम को रोके कि भाई आखिर मेरा पुल कब बनेगा, चूंकि आपका तो ये ठेकेदार जो है, ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि ये हमारा योजना नहीं है, ये आप दूसरा योजना से आप लोगों का ये बन रहा था, उसमें नहीं बनाया गया, हम इसमें क्या कर सकते। हमने नगर आयुक्त, मेयर साहब, माननीय स्थानीय जो विधायक हैं, हमारे निगम पार्षद जो हैं, तमाम लोगों को हमने सूचना दिया, लेकिन उस सूचना पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। और छपरा में ग्राम विकास परिषद रसलपुरा डोरीगंज की दूसरा बैठक परमहंस बाबा के मठिया में आयोजित की गई। बैठक में रसलपुरा ग्राम को आदर्श गांव बनाने के किए जा रहे कार्यों के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई और ग्रामीणों द्वारा रसलपुर गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए संकल्प लिया गया। इस दौरान गांव में साफ सफाई रखने, पॉलीथीन का प्रयोग न करने, पेड़ पौधे लगाने और लकड़ियों के लिए भी लड़कों के सम्मान सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। भारती चला रहे हैं, यह पूरा ग्राम वासियों को द्वारा ग्राम विकास परिषद रसलपुरा का एक बैठक गांव के परमहंस बाबा के मठिया में आयोजित किया गया, जिसमें सभी ग्रामीण भाइयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी ने संकल्प लिया इस गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए। ग्राम विकास परिषद रसलपुरा द्वारा आयोजित बैठक में विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई है, जिसमें मठिया का सौंदर्यीकरण, छात्रों के विकास, शिक्षा पर विकास के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके बाद और भी कई मुद्दे पर चर्चा हुई। स्पोर्ट्स के लिए लड़कों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलकूद का सामान और पोखर का सौंदर्यीकरण एवं तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए। और छपरा के मशरक केंद्रीय विद्यालय को हरित विद्यालय स्वच्छ विद्यालय ऑनलाइन प्रतियोगिता में बिहार राज्य में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। बता दें कि जल जीवन हरियाली के तहत किए जा रहे कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण संस्थानों के लिए केंद्रीय संगठन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में बिहार प्रदेश के 49 विद्यालयों ने हिस्सा लिया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय मशरक ने प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्राप्त किया। समझता है पर्यावरण को हरा रहना कितना आवश्यक है और दूध कितना आवश्यक है। ये हरा वातावरण और दूध, ये दोनों को मिला करके विश्व स्वस्थ हो सकता है। इस कड़ी में हम लोगों ने अत्यधिक वृक्षों को लगाया विद्यालय में, उसका उसकी देखरेख की, जिसके चलते आज यह विद्यालय पटना संभाग के सभी केंद्रीय विद्यालयों में 3रा स्थान प्राप्त किया है।
और निजी स्कूल संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल रांची के उपायुक्त से मिलने पहुंचे। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त इस मामले में ज्ञापन सौंपा गया। स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस के अलावा विभिन्न मदों में भी फीस जमा कराने का फरमान जारी किया गया, जिसे जमा कर पाने में अभिभावक सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और इस वजह से बच्चों को ऑनलाइन क्लास से रिमूव कर दिया गया है। इसी क्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने उपायुक्त का ध्यान झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 की ओर आकृष्ट कराते हुए कहा कि कोई भी स्कूल इस एक्ट के तहत अगर कहीं फीस बढ़ती है या अन्य मद में कोई फीस लेती है तो उक्त एक्ट के प्रावधानों के तहत कमेटी के अध्यक्ष को सचिव सूचित करते हुए उनकी सहमति लेना जरूरी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन चार्ज है वो लें स्कूल। हम लोगों को अभी सभी का इकोनॉमी सभी का खराब हुआ पड़ा है, तो स्कूल को भी समझना है और हमारी गवर्नमेंट भी समझे और जो हम लोगों का प्रॉब्लम है वो बैठ के समाधान करना चाहिए। कि जो जेन्युइन फी है वो ट्यूशन फी है, न कि सिक्योरिटी गार्ड का फी, न मेडिकल में। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो मेडिकल किस चीज़ का होगा। इसमें अलग अलग विभिन्न स्कूलों के पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं जिनके बच्चों का नाम क्लास से रिमूव कर दिया गया है। उपायुक्त को हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से उन सारी चीज़ों से अवगत कराया है। उपायुक्त ने 2 दिन बाद बुधवार को दिन के 1 बजे फिर हम लोग को बुलाया गया है कि इसमें जिन बच्चों का भी नाम रिमूव किया गया है उनका डिटेल्स जो है वो उनको उपलब्ध कराएं और इससे संबंधित जो भी कानून बना हुआ है झारखंड के अंदर उस कानून की प्रति भी हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे ताकि इस पर वो एक्शन ले सके। हालांकि उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसमें प्रावधान जो भी होंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग इसी आशा को लेकर के आज इनके पास आए हैं, आकर के मिले भी हैं और जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं सब लोग पीड़ित हैं और सब लोग इस बात को लेकर के सब लोग को चिंता है कि अभी तक स्कूलों ने बगैर किसी पेरेंट्स के साथ मीटिंग किए हुए और खुद से अलग अलग मदों में ये फीस की वसूली कर रहे हैं। और झारखंड में इस बार बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल हर साल जून महीने में अमूमन 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इस साल अभी तक 219 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी कर बताया कि बिहार और यूपी के ऊपर में बने साइक्लिकल टर्फ होने की वजह से झारखंड में इसका असर देखा गया और इस दौरान राज्य के लगभग सभी जिलों में खूब बारिश हुई है। अब निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में बारिश में कमी आएगी और साथ ही तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की वृद्धि देखी जा सकती है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में जो मानसून है वो सक्रिय रहा है और लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है। जो सबसे अधिक बारिश देखने को मिली है वो जमशेदपुर में मिली है। 55.4 मिलीमीटर बारिश जमशेदपुर में देखने को मिली है और अधिकतम तापमान की बात करें तो वो भी जमशेदपुर में 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और बाकी झारखंड की बात करें तो खरसेना में 40.4 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है। टुंडी में 38.6 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है। पंचेत में 38 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है। और प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना पर की गई चेकिंग के दौरान मसूद अहमद नाम के बदमाश ने भागने की कोशिश की, जिससे पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। थाना सरायनगर क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति संदिग्ध रूप से देखे गए हैं। इसी संदर्भ में पुलिस ने थाना सरायनगर क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग का अभियान लगाया हुआ था। इसी क्रम में एक व्यक्ति को जब चेकिंग के दौरान रोका गया तो वह व्यक्ति पुलिस को बैरियर तोड़कर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगा। इसी क्रम में पुलिस ने आत्मरक्षा गोली चलाई, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पर गोली लगी है और वह घायल हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में उस व्यक्ति का नाम मंसूद आलम पता चला है। इस व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों के साथ कल थाना कुंडा क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापगढ़ से एक ट्रक को लूटा था और उस ट्रक को लूटकर ये प्रयागराज ले आए थे। इनकी निशानदेही पे उस ट्रक को बरामद कर लिया गया है। इस व्यक्ति के ऊपर प्रयागराज, जौनपुर और फैजाबाद इन तीनों शहरों के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। इस व्यक्ति को अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और हमीरपुर में भवन निर्माण खुदाई में महारानी विक्टोरिया के शासनकाल के चांदी के सिक्के मिले हैं। यह मामला बदौहा कोतवाली क्षेत्र का है, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने सभी 1800 ईस्वी के सिक्कों को कब्जे में लेकर पुरातत्व विभाग को जानकारी दे दी है। वहीं लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के एक गांव केहुआ में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां गांव के दबंग युवक ने खेत पर जामुन बीन रहे 2 अबोध बालकों को जमकर पीटा और उन्हें पेड़ में बांध दिया। जानकारी पर दोनों बच्चों की मां मौके पर पहुंची और दबंग युवक से उन्हें छुड़ाने की सिफारिश की, पर युवक ने उनकी एक ना सुनी, जिसके बाद पुलिस बल के मदद से दोनों बच्चों को छुड़ाया गया। महिलाओं ने दबंग के खिलाफ आरोप पत्र पुलिस को सौंपा है, जिस पर पुलिस महज खाना पूर्ति करने में लगी हुई है। हालांकि पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बात कर रही है। थाना मोहम्मदी क्षेत्र अंतर्गत गेहुआ गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव के रहने वाले 2 11 वर्षीय लड़के गांव के बाहर एक जामुन के पेड़ के नीचे जामुन बीनने गए थे, जहां पर उसी गांव के रहने वाले कैलाश के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की और उनको पेड़ से बांध दिया। बच्चों की माताजी के द्वारा जब पुलिस को इस संबंध में सूचना दी गई तो अभी मौके से भाग गया। और सहरसा जिले के शिवपुरी मोहल्ला वार्ड नंबर 14 निवासी कस्तूरी कुमारी और पुष्पम प्रज्ञा ने अपने पहले ही प्रयास में बिहार SI की परीक्षा पास कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और साथ ही समाज का भी मान बढ़ाया है। अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए कस्तूरी ने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा और कंपटीशन परीक्षा की तैयारी गृह जिला से हुई है, जबकि उनकी दरोगा परीक्षा की तैयारी पटना में रहकर पूरी हुई है। कस्तूरी ने अपनी रुचि नई किताबों को पढ़ना बताया। वहीं पुष्पम प्रज्ञा ने अपने पिता के द्वारा दिए गए प्रशिक्षण और पारिवारिक मनोबल के सहारे यह सफलता हासिल की है। ये मेहनत रंग लाती है। प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई थी? आगे की पढ़ाई दर्जन का पैसा कब मिला? दर्जन का 8 सपोर्ट मिला, ट्यूशन भी मिला किसी चीज की। आजकल के युवा क्यों क्या संदेश देना चाहें? लेकिन मेहनत के लिए खुद की बदौलत मिला, बदौलत की कोशिश की। मुझे बहुत खुशी है। वो मेरा पहला प्रयास था और थोड़ा कंफ्यूजन थी कैसे तैयारी करना, लगातार मेहनत प्रयास यूट्यूब की मदद से ये सब करना है। वैसे इंटरनेशनल थोड़े सर्विसेज हैं, तो ये पहले पढ़ाई परिवार बहुत ही ज़्यादा सफल और सुल्तानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने उषा सिंह के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं सुल्तानपुर पहुंचे जिला प्रभारी शंकर गिरी प्रदेश पार्टी आलाकमान के निर्देश पर उषा सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी 2016 से 2021 तक उषा सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यभार संभाल चुकी हैं। वहीं फिरोजाबाद में पत्रकार के साथ हुई मारपीट को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय महासचिव देशराज भगत ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पत्रकार मोनू जैन के साथ हुई मारपीट और अभद्र भाषा को यह ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके बाद एडीएम फिरोजाबाद ने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर में दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई करूंगा। आज जो ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को इसमें दिया है कि पत्रकार के साथ ऐसा गलत व्यवहार करा जाता है। जो पत्रकार इस देश की शान है, गरीब की आवाज़ पहुंचाता है सरकार तक,
एक नायब तहसीलदार है, उन्होंने लात मारी, बदतमीजी करी, सवाल पूछने पे ये कहाँ का इंसाफ है। जो भी बात होती है आप उसको बैठाते हो, पानी पिलाते। पत्रकार का जो मान सम्मान होता है उसके माध्यम से हम लोग सब लोग भाई इकट्ठे हुए कार्यकर्ता हमारे लोग शक्ति के और डीएम साहब से हमें बहुत गुंजाइश है कि हमारी आवाज़ पहुँचाए सरकार तक। देखिए, हमारा एक मीडिया प्रभारी हैं अरविंद जैन उप ममू हैं, जो हमारे किसानी लोक शक्ति जुड़े हुए हैं और अमर उजाला के पत्रकार भी हैं। 17 तारीख को नायब तहसीलदार जसराना किसी जांच के लिए फरिया टाउन एरिया में गए हुए थे, तो हमारे पत्रकार भी वहां पर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से आज यहाँ पर डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हमारे पत्रकार भाई मोनू जी के साथ जो घटना हुई है जसराना में तहसीलदार द्वारा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।